सुबह सुबह नीतू अपना बैग उठाकर अपने मायके आ जाती है। तो वहीं नीतू की भाभी प्रिया किचन में खाना बना रही होती है और अपनी ननंद को आता देखकर प्रिया गुस्से में मुंह बनाने लगती है। ये देखो, शादी को अभी 6 महीने ही नहीं हुए कि महारानी 8 से 10 बार तो मायके के चक्कर लगा चुकी है। ऐसे लोगों की ही किस्मत अच्छी होती है, उनकी सास इन्हें बार बार मायके आने देती है। और एक हमारी सास है, मायके का नाम सुनते ही इनको बीमारी पड़ जाती है। एक तो ये मेरी प्यारी ननंद सारा दिन महारानी की तरह बैठे बैठे हुक्म फरमाती रहती है, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। ना चाहते हुए भी प्रिया को अपनी ननंद के लिए चाय नाश्ता ले जाना पड़ता है। प्रिया अपनी ननंद को चाय नाश्ता देते हुए कहती है, ये लो दीदी, गर्मा गर्म तुम्हारी चाय। वैसे दीदी तुम फिर आ गई, कुछ जरूरी काम था क्या? क्यों, मेरे यहाँ आने से तुम्हें कोई परेशानी है क्या? और ये क्या कह रही हो तुम, फिर आ गई मायके? मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगी, आपको क्या जाता है इसमें? ज्यादा कुछ भी नहीं दीदी, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है बस, क्योंकि आपसे ना तो ससुराल का काम होता है ना ही मायके का, तभी तो बार बार यहाँ आ जाती हो। अब आए हुए मुझे मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं और तुम्हारा शुरू हो गया। क्या चाहती हो मुझसे तुम? यहाँ से चली जाऊं? मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मेरा जब तक मन करेगा मैं तब तक रहूंगी यहाँ पर। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, जब तक रहो जब तक आपका मन करे। और वैसे भी जिसकी सास अच्छी हो उस घर की बहू को किसी भी चीज की कोई तकलीफ थोड़ी ना होती है। आपकी सास बहुत अच्छी है, तभी तो आपको बार बार मायके आने देती है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी माँ अच्छी नहीं है? अरे दीदी, अब ये देखो ना, मुझे मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं, कभी जाने का मौका ही नहीं लगता। वहाँ आपकी सास अच्छी है और यहाँ बहू। ऐसे ही ननंद के आते ही दोनों ननंद भाभी में नोकझोंक होना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ प्रिया की सास सविता आती है और सविता अपनी बहू से कहती है, प्रिया, तेरा मुंह बंद नहीं हो सकता क्या? मेरी बेटी को आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ और तेरा बोलना शुरू हो गया। अरे ननद है तेरी, उसकी खातिरदारी तो कर। माँ जी, मेरा तो यही काम है, कभी आपकी तो कभी आपकी बेटी की खातिरदारी करती रहूं। वैसे भी बहुत अच्छी किस्मत है आप दोनों की, बेटी को अच्छी सास मिली है और माँ को अच्छी बहू। मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से तेरी जुबान ना कैंची की तरह चल रही है। क्या चाहती है? तेरी अच्छे से खबर लूं क्या मैं तेरी? तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ। वैसे भी बेटी तो पराई होती है, कभी कभी अपने मायके आ जाती है तो इन लोगों का मुंह बन जाता है। एक मेरी ननद है, जब भी अपने मायके आई है ना तो मैं उसे देखकर बहुत खुश होती हूँ। लगता है दीदी आपकी ननद बार बार आपके मायके नहीं जाती होगी, साल में 1-2 बार ही चक्कर लगते होंगे उनके, वरना जिसकी ननद आपकी तरह बार बार मायके में चक्कर लगाती हो। अपना मुंह बंद कर ले, वरना तेरी ना अच्छे से खबर लूंगी। मेरी बेटी की बेइज्जती तूने बहुत ही कर ली है। अब अंदर जाकर ना चुपचाप से ना खाना बना। सास अपनी बहू को वहाँ से डांट फटकार कर भगा देती है। बेचारी प्रिया मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। ऐसे ही शाम को प्रिया अपनी सास के पास आती है और रात के खाने में क्या बनाना है ये पूछते हुए कहती है, माँ जी, खाने में क्या बनेगा? आज फ्रिज में टिंडे रखे हैं, टिंडे बना दूं क्या? अरे भाभी, दिखाई नहीं देता है क्या? ननंद अपने मायके आई है, ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा बना कर दूं। मेरी मानो तो आज शाही पनीर, गाजर का हलवा और पूरी बना लो। नीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर उसका मन है ना शाही पनीर और गाजर का हलवा और पूड़ी खाने का, तो इस घर में ना वही बनेगा। और हाँ, समर भी ना ऑफिस से आने वाला है और तुझे पता होगा कि आज सोमवार है और वो रोज की तरह 2 तरह की सब्जी खाएगा, तो आलू गोभी की सब्जी ना बना दियो। माँ जी, आप कहो तो 56 भोग बनाकर तैयार कर देती हूँ। ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रही हो दोनों माँ बेटी बैठकर। ये नहीं कि थोड़ी बहुत हेल्प करवा दूं किचन में जाकर। मेरी प्यारी ननद से तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए बार बार भागकर अपने मायके आ जाती है और हमारा काम बढ़ा देती है। इससे साफ पता चलता है कि कामचोर कौन है। मेरे आने से आपका काम बढ़ गया है ना, तो रहने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अरे बेटा, तू आराम से बैठ। और प्रिया, चुपचाप से ना किचन में जाके खाना बना दे और तैयारी कर जल्दी। मेरी बेटी तो कभी कभी मायके आती है और उसके लिए अच्छे से खाना बनेगा और कलेश करने की जरूरत नहीं है। प्रिया गुस्से में किचन में जाती है और किचन में जाकर अपनी ननंद के लिए खाना बनाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतू सारा दिन बैठी बैठी अपनी माँ से अपने ससुराल वालों की बुराई और चुगलियां ही करती रहती।
ये सब देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता था। ऐसे एक दिन प्रिया चुपके से नीतू की ननद काजल को फोन करती है और कहती है, और बताओ काजल, सब ठीक तो है ना तुम्हारे यहाँ? हाँ भाभी, सब ठीक है। और बताओ नीतू भाभी कब आ रही है अपने ससुराल वापस? काजल, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। वो तो नीतू दीदी की किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे जैसी ननद मिली है। अरे एक तो बार बार मायके आ जाती है, ऊपर से सारा दिन बैठकर खाती रहती है, और तो और दिन भर माँ जी के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों की और अपनी ननद की बुराई करती रहती है। अच्छा, तो मतलब ससुराल की चुगली मायके में जाकर भी उनको चैन नहीं है ना? लगता है उनकी अच्छे से खबर लेनी होगी। मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, लेकिन मायके जाने से पहले इनको फोन करके इन्हें ससुराल बुलाती हूँ और इनसे अपनी खातिरदारी करवाती हूँ। जब उनकी ननद अपने मायके जाएगी तभी इनको अकल आएगी। और नहीं तो क्या, एक तो इतनी अच्छी ननद है, ऊपर से दिन भर ननद की बुराई करती रहती है। वो तो मैं सोचती हूँ कि काश तुम मेरी ननद होती, पर किस्मत ही खराब है मेरी। अरे भाभी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इनको तो मैं अभी ठीक करती हूँ। रुक जाओ, तुम देखना कैसे मुंह बनेगा इनका। प्रिया नीतू की ननद काजल को बुरी तरीके से भड़का देती है, जिसके बाद काजल तुरंत अपनी भाभी नीतू को फोन करती है और कहती है, अरे भाभी, कहाँ हो तुम? जब देखो तब अपने मायके चली जाती हो। अरे घर पर माँ की तबीयत खराब है, मैं भी कल अपने मायके आ रही हूँ। आज शाम को ही ससुराल पहुँच जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब देखो तब मुंह उठाकर अपने भाई के पास जाती हो। अरे दीदी तुम चिंता मत करो, मैं शाम को ही अपने ससुराल पहुंच जाऊंगी। और हाँ, माँ जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका अच्छे से ख्याल रख लूंगी मैं। और क्यों बेकार में अब मायके आओगी, अपने ससुराल में रहो ना आप। क्यों भाभी, मैं अपने मायके आ रही हूँ तो आपको कोई तकलीफ है क्या? जब खुद अपने मायके जाती रहती हो तब तो बड़ा मजा आता है आपको। सारा दिन अपनी भाभी से काम करवाती रहती हो। जब आपकी ननद अपने मायके आएगी ना, तब अकल आएगी आपको। दोनों ननद भाभी आपस में फोन पर खूब बहस करते हैं। शाम को मजबूरन नीतू को वापस ससुराल जाना पड़ता है। अगले ही दिन काजल भी अब अपने मायके आ जाती है और मायके आते ही काजल भाभी को ऑर्डर पर ऑर्डर देना शुरू कर देती है। ये सब देखकर नीतू को बहुत गुस्सा आता है। जब देखो तब चुड़ैलों की तरह गंदी सी शक्ल लेकर अपने मायके आ जाती है। महारानी से ससुराल में रहा नहीं जाता है। अरे बार बार मायके आने की जरूरत क्या है? सास ससुर की सेवा करना, ननद की देखभाल करना एक बहू का कर्तव्य होता है, लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए। नीतू ऐसा बोलकर बड़बड़ा रही थी कि तभी वहाँ पर काजल आती है और काजल नीतू की सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद काजल नीतू से कहती है, बड़ी आई हमें कर्तव्य सिखाने वाली। जब खुद पर पड़ी तब पता चला कि एक बहू होने के कर्तव्य होते क्या हैं। कल तक जब अपने मायके में थी तब तो बड़ा मजा आ रहा था अपनी भाभी को परेशान करने में। अब जब खुद परेशान हो रही है तब पता चल रहा है कि क्या होते हैं एक बहू के कर्तव्य। देखो दीदी, बेकार में मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो। जितने दिन यहाँ रहना है रहो और शांति से जाओ। और रही बात खातिरदारी की, तो किचन में बराबरी से हेल्प करनी होगी, वरना मैं कुछ बनाकर नहीं खिलाने वाली हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि कामचोर हो ना। अब जब खुद की ननद मायके आई है तब पता चल रहा है आपको कि ननद कितनी परेशान करती है अपनी भाभी को। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक एक काम नहीं करूंगी, और जो जो खाने में बनाने को बोलूंगी वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अपनी माँ और भैया को आपके खिलाफ भड़का दूंगी। नीतू मुंह बनाकर किचन में जाती है और अपनी ननद की बात मानकर खाना बनाने लगती है।